लाइट जलाने के बाद में जैसे ही प्रकाश होता है तो प्रकाश होने के बाद में एकदम मेरे को दिखता है कि अरे ये तो रस्सी नहीं है तो सांप है, मैं फट से सांप छोड़ देता हूँ। ठीक उसी प्रकार से कई बातें हमने हमारे जीवन में खूब पकड़ के रखी हुई है और अच्छी है करके पकड़ के रखी हुई है। तो जैसे हमारी आत्मा प्रकाशित होगी, जैसे हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा और आत्मा जागरूक होने के बाद में आपको ही पता चल जाएगा कौन सी चीज़ें अच्छी और कौन सी चीज़ें बुरी है। तो जो चीज़ें आपके जीवन में पकड़ के रखी हुई है और बुरी है वो छूट जाएगी। जो आपके जीवन में अच्छी है और आपने पकड़ के रखी है वो बनी रहेगी। तो कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है इसके ऊपर ध्यान मत दो। अगर हम ये विचार करने बैठे तो पूरी रात भी चली जाए तो भी समय कम पड़ जाएगा। तो आज हमको ये विचार नहीं करने का है कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी चीज़ बुरी है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ तो आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं छोड़ने का है। दारू पीते हो तो दारू पीते रहो, नॉनवेज खाते हो नॉनवेज खाते रहो, जो कर रहे हो सब कर्मकांड करते रहो, लेकिन उसके साथ में सिर्फ परमात्मा को जोड़ लो तो जो अच्छा है वो रहेगा, बुरा है वो खुद ब खुद छूट जाएगा। ये कैसा होता है मैं बताता हूँ। एक बार कुछ आयोजकों ने मुझे नशा मुक्ति केंद्र के ऊपर बुलाया। एक बहुत बड़ा नशा मुक्ति केंद्र था, उसके अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल के अंदर सब शराबी व्यसन करने वाले सब लोग वहाँ रहते थे और रहने के बाद में उन सबको ज़बरदस्ती एक हॉल में बिठाया जाता था और बिठाने के बाद में कोई प्रवचन देने आता था। एक आधा डॉक्टर आता था, वो उनको बोलता था देखो तुमने अगर शराब पीना नहीं छोड़ी ना तो तुम्हारा लीवर सड़ जाएगा। वो बेचारे गर्दन हिला देते। फिर एक आधे साधु बाबा जी आते थे, वो बोलते देखो तुमने अगर शराब पीना नहीं छोड़ी तो तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। फिर वो अपनी गर्दन हिलाते थे। तो मेरा प्रवचन वहाँ रखा गया। तो शुरू में जाते बार मैंने उनको बोला मैं आपकी शराब छुड़ाने के लिए आया ही नहीं हूँ। अगर आप एक बोतल शराब पीते हो तो कल से 2 बोतल पीना चालू कर दो। सब दारू ने ताली बजा के स्वागत किया, स्वामी जी क्या आया, बोलता खूब पिया करो। मैंने उनको कहा मैं आपके जीवन में परमात्मा को जोड़ने के लिए आया हूँ, मैं आपके जीवन में परमात्मा की अनुभूति कराने के लिए आया हूँ, मैं आपके जीवन में शराब छुड़ाने के लिए आया ही नहीं हूँ। तो उनका चित्त शराब में से निकल गया और मैं क्या कह रहा हूँ उधर चला गया। अगर मैं बोलता हूँ शराब बुरी बात है छोड़ दो तो उनका सारा चित्त शराब पे जाता। तो वहाँ पे एक 45 दिन का अनुष्ठान हुआ, 45 दिन का शिविर हुआ और 45 दिनों के बाद में 90% शराबियों की शराब छूट गई, छोड़ी नहीं। देखो पकड़ोगे तो शरीर से, छोड़ोगे तो शरीर से। तो यहाँ पे कोई कसम नहीं खाने की छोड़ो, मैं कहता हूँ छूट जानी चाहिए। छोड़ने की आवश्यकता नहीं, खुद ब खुद छूट जाए। छोड़ने की क्या आवश्यकता है? छोड़ोगे तो शरीर से छोड़ोगे, जैसे छोड़ी वैसे पकड़ लोगे। छूट जानी चाहिए। अगर अच्छी चीज़ है तो रहेगी, बुरी चीज़ है छूट जाएगी। तो कौन सी चीज़ें अच्छी है कौन सी चीज़ें बुरी है वो खुद आप अनुभव करो ना। अगर आपके पास अच्छी चीज़ है तो रहेगी, बुरी चीज़ है तो छूट जाएगी। जागृति होने के बाद में दूसरा फायदा होता है कि वो धर्म जागृत हो जाता है, वो ज्ञान जागृत हो जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कई लोग अपनी आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, अपना आध्यात्मिक प्रोग्रेस करने के लिए धर्म परिवर्तन करते हैं। इस धर्म से उस धर्म को जन्म लेंगे, उस धर्म से उस धर्म में करेंगे। तो उससे थोड़ी आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए आपको अपने अंदर का आत्मा जागरूक करना पड़ेगा। आप किसी भी धर्म में रहो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये समझ लो एक आदमी है, उसके पेट में खूब मरोड़े उठ रही है, खूब पेट में दर्द हो रहा है, उसको डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने उसके सफ़ेद कपड़े निकाले, हरे कपड़े पहना दिए, तो पेट का दर्द ठीक होगा क्या? नहीं। फिर हरे कपड़े निकाले, काले कपड़े पहना दिए, पेट का दर्द ठीक होगा क्या? नहीं। फिर काले कपड़े निकाले, फिर पीले कपड़े पहना दिए, उसका पेट का दर्द ठीक होगा क्या? नहीं। तो बाहर के कपड़े कितने भी आप चेंज कर लो, पेट दर्द ठीक नहीं होगा। और अगर पेट दर्द ठीक करने का है तो आपको पेट की दवाई लेना पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार से अगर आध्यात्मिक प्रगति चाहते हो, आध्यात्मिक प्रोग्रेस चाहते हो, तो आध्यात्मिक प्रोग्रेस होने के बाद में फिर आपको सब कुछ अंदर से प्राप्त करना पड़ेगा, अंदर से लेना पड़ेगा। बाहरी चेंज करके, बाहरी बदलाव होकर अंदर की प्रक्रिया चेंज नहीं हो सकती। अंदर की प्रक्रिया अनुभूति से चेंज हो सकती है और अनुभूति से चेंज होने वाले फिर बाहरी कोई महत्व नहीं रहता है कि बाहर कौन से कपड़े पहने हुए। आप कोई से भी रंग के कपड़े पहने हो, पेट की दवाई जैसे आपको मिली, आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। तो दूसरा फायदा आपका होता है, आपका धर्म जागरूक हो जाता है, वो ज्ञान जागरूक हो जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर क्या होगा मालूम है? आपके हाथ से गलत कार्य ही नहीं होगा। मैं जब विदेशों में जाता हूँ तो विदेशों में छोटे छोटे बच्चों के भी शिविर होते हैं और वहाँ के बच्चों में और अपने भारतीय बच्चों में एक अंतर मुझे नज़र आया। वो अंतर ये है कि हमारे यहाँ बच्चों को पाप और पुण्य का बहुत ज्ञान होता है। मतलब हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, मेरे को भी मेरी नानी कहा करती थी कि बेटा
ये अच्छा कार्य है, ये कर, ये पुण्य का कार्य है, कर बेटा, ये काम मत करें, ये पाप है, इसको मत करें। तो ये पाप है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये पाप है, पुण्य, मतलब ये पाप और पुण्य की घुट्टी बचपन से हमारे यहाँ पिलाई जाती है बच्चों को। और बचपन पे पिलाने के बाद में ये बाहरी ज्ञान पाप करने से रोकता नहीं है। जब बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में जान के भी कि ये पाप है, फिर भी वो पाप करता है। तो मेरी वो बुजुर्ग लोगों से एक विनती है कि आप पाप और पुण्य की बातें ही मत करो, और पाप और पुण्य की बातें करते हो तो ऐसा कोई मार्ग बताओ, ऐसा कोई रास्ता बताओ कि आपके बेटे के हाथ से पाप घटित ही नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई मार्ग है क्या? नहीं है। तो फिर पाप और पुण्य की बातें ही मत करो। नहीं तो क्या होता है मालूम है, पाप करने के बाद में उसका विशुद्धि चक्र पकड़ा जाता है, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, और जिंदगी भर वो मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ के आत्मग्लानि में मर जाता है। और विदेशों में कोई पाप का ज्ञान नहीं है, कोई पुण्य का ज्ञान नहीं है, वो झकास पाप करते हैं। उनको बोलता हूँ कि ये पाप है, अच्छा स्वामी पाप था क्या, ठीक है अब नहीं करेंगे। मतलब उनको कोई पाप का ज्ञान नहीं, कोई पुण्य का ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। तो उसके कारण क्या, पाप अपने यहाँ भी करते हैं, पाप वहाँ भी करते हैं, लेकिन वहाँ विशुद्धि चक्र नहीं पकड़ता, आत्मग्लानि नहीं होती, क्योंकि पाप और पुण्य का ज्ञान ही नहीं है। तो अगर आपके पास कोई मार्ग नहीं है, अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो मैं आपके बच्चे को मार्ग बता सकता हूँ, रास्ता बता सकता हूँ। समर्पण ध्यान एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग में जाने के बाद में आपके बच्चे के हाथ से कभी पाप घटित ही नहीं होगा। ये कैसे होगा बताता हूँ। जैसे आपका बच्चा ध्यान करेगा, जैसे आपका बच्चा मेडिटेशंस करेगा, तो मेडिटेशन करने के बाद में उसके आसपास एक बहुत बड़ा आभामंडल निर्माण हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा का आभामंडल, सकारात्मक एनर्जी का आभामंडल, ऐसा बहुत बड़ा आभामंडल निर्मित हो जाएगा। और आभामंडल निर्मित होने के बाद में कोई नकारात्मक ऊर्जा उसके भीतर प्रवेश ही नहीं कर सकती, कोई नकारात्मक विचार उसके अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता। जब प्रवेश ही नहीं कर सकता तो उसके हाथ से पाप कर्म घटित ही नहीं हो सकता। वो कितने भी बुरे संगत में रहे, कितने भी बुरे लोगों में रहे, उसके हाथ से पाप घटित नहीं होगा। देखो, कोई भी कर्म घटित होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। अच्छा कर्म करो तो अच्छे ऊर्जा की आवश्यकता है, बुरा कर्म करो तो बुरे ऊर्जा की आवश्यकता है। देखिए, जैसे कई बार हम देखते कि नहीं, एखादे बैंक में डकैती पड़ती है, तो डाका डालने के पहले एखादे होटल में बैठते हैं, खूब शराब पीते हैं, शराब पी के अपने अंदर की निगेटिव ऊर्जा को खूब बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के बाद में डाका डालते हैं। यानी बुरा कर्म करने के लिए, बुरा कार्य करने के लिए बुरी ऊर्जा की आवश्यकता है। बुरी ऊर्जा होगी तो बुरा कर्म होगा। और आपके बच्चे के आसपास जब बुरी ऊर्जा ही नहीं होगी, उसका आभामंडल सकारात्मक रहेगा, उसका आभामंडल स्वच्छ रहेगा, पवित्र रहेगा, तो उसके हाथ से पाप कर्म भी घटित नहीं होगा। कई माँ बाप को चिंता रहती है, मेरे बच्चे को कोई व्यसन तो नहीं लग जाएगा, मेरा बच्चा बुरी संगत में नहीं चला जाएगा। आप कहाँ कहाँ नज़र डालोगे? पूरे दिन भर तो उसके आगे पीछे नहीं घूम सकते, स्कूल में उसके साथ जा रहे हैं, कॉलेज में उसके साथ जा रहे हैं, ये तो संभव ही नहीं है ना। तो कौन सा ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से वो बाहर भी सुरक्षित रहेगा, दुर्घटना से सुरक्षित रहेगा, व्यसनों से सुरक्षित रहेगा? वो एक ही मार्ग है। वो अगर ध्यान करता है, मेडिटेशंस करता है, तो उसके आसपास एक आभामंडल बन जाएगा, उसके आसपास एक ओरा बन जाएगा। दूसरा आभामंडल, ओरा, ये कल्पना नहीं है, मैंने काल्पनिक नहीं है। ये अपना कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा आभामंडल बन रहा है, ऐसा ओरा बन रहा है, ऐसा नहीं। विदेशों में ये लोग इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। मैं जब पहली बार इंग्लैंड में गया था, तो एक ब्राइटन करके जगह है, उस ब्राइटन के जगह मुझे कुछ अंग्रेज साधक लेके गए। बोले स्वामी जी, हमारा आपका ओरा देखने की इच्छा है, आपका आभामंडल का चित्र लेने की इच्छा है। कुछ नहीं, वहाँ एक लेबोरेटरी थी, वहाँ पे मुझे लेके गए। वहाँ एक मशीन रखा हुआ था, उस मशीन पे मैंने दोनों हाथ मेरे रखे, तो हाथ में से जो स्पंदन निकल रहे थे, हाथ में से जो चैतन्य की लहरियाँ निकल रही थी, उस लहरियों को उस मशीन ने कैच किया। और कैच करने के बाद में फ़ोटो निकाला, तो फ़ोटो निकालने के बाद में आसपास गोल्डन ही गोल्डन, गोल्डन ही गोल्डन ऐसा आभामंडल आया। तो वो एक अच्छे स्थिति का द्योतक है, एक अच्छे आध्यात्मिक स्थिति का द्योतक है, एक अच्छा गोल्डन आभामंडल। तो एक विंडी करके महिला थी जो उसको चलाती थी, तो उसको पूछा कि तेरा कितना चार्ज है, कितना पैसा दूँ? तो बोले स्वामी कोई पैसा मत दो, मेरे को सिर्फ आपका एक फ़ोटो दो, मैं लोगों को बता सकती हूँ कि इतना भी अच्छा आभामंडल होता है, इतना भी अच्छा हो रहा होता है। तो ये कल्पना नहीं है।
हमको जानकारी नहीं है इसलिए हम नहीं जानते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विचारों का शरीर ही नहीं है, हवामंडल ही नहीं है। हवामंडल रहता है लेकिन हमको पता नहीं है। अहमदाबाद में मैंने डॉक्टर लोगों का शिविर लिया। मैंने उनको बोला आप ध्यान करो ना, ध्यान करो, उसके बाद में पेशेंट को भी ध्यान करना सिखाओ, तो उससे क्या होगा। मैंने उनको कहा देखो क्या होता है, हमारे योग के हिसाब से आदमी जब बुरे विचार करता है, आदमी जब नेगेटिव विचार करता है, आदमी जब खराब विचार करता है, तो क्या होता है, उस विचारों का प्रभाव उसके शरीर पे पड़ने लग जाता है और फिर धीरे धीरे उसको बीमारी होती है। और बीमारी होने के बाद में जब शरीर पे बीमारी आ जाती है तब आप बोलते हो कि फलानी तेरे को बीमारी हो गई। उसके बाद में फिर तुम उसकी ट्रीटमेंट करते हो, उसको दवाइयाँ देते हो, उसको गोलियाँ देते हो, ठीक करते हो, और ठीक करने के बाद फिर वो अपने घर चला जाता है। घर जाके फिर वो वैसे ही विचार करेगा और वैसे विचार करके फिर उसको बीमारी होगी, फिर वो तुम्हारे अस्पताल आएगा, फिर तुम उसको दवाई दोगे। तो ये चक्कर में से उसको बाहर निकालो ना, उसको वो बुरे विचारों से निजात दिला दो, वो खराब विचारों से निजात दिला दो। जब वो बुरे विचार ही नहीं करेगा तो बीमारियाँ नहीं आएंगी, बीमारी नहीं आएंगी तो अस्पताल में नहीं आएगा। तो उससे अच्छा है कि आप उसको सिखाओ कि परमानेंट केयर करो उसको, कि उसको विचारों के शरीर को स्वच्छ करो, विचारों के शरीर को पवित्र करो। अब ये मत कहना हाँ तुम्हारे मेडिकल साइंस में विचारों का शरीर नहीं है। देखिए क्या होता है कि हाथ को स्पर्श करके देखा जा सकता है, स्पर्श करके जिसको देखा जा सकता है उस स्थूल शरीर का अध्ययन ही मेडिकल साइंस में है। मेडिकल साइंस में विचारों के शरीर का अध्ययन नहीं है। लेकिन विचारों का शरीर का अध्ययन नहीं, इसका मतलब विचारों का शरीर नहीं है ऐसा नहीं है, तुमको जानकारी नहीं है, लेकिन विचारों का शरीर होता है। कैंसर इस शरीर पे होने के पहले उस विचारों के शरीर पे आता है। कैंसर के पेशेंट के 6 महीने पहले विचार खराब हो जाते हैं, विचार नकारात्मक हो जाते हैं। वो नकारात्मक विचार रहते 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 6 महीने में अगर बदला नहीं गया, 6 महीने में अगर चेंज नहीं हुआ, तो बाद में उनके शरीर के ऊपर कैंसर आता है। और कैंसर जब शरीर पर आ जाता है फिर क्या होता है, फिर आ ही जाता है, फिर क्या कर सकते हैं। तो आने के पहले योगी जान सकता है, योगी पहचान सकता है कौन से शरीर पे कैंसर आ रहा है, कहाँ विचार दूषित हो रहे हैं, कहाँ विचार खराब हो रहे हैं। उन विचारों को अगर चेंज किया जाए, उन विचारों को अगर बदला जाए, उन विचारों को शुद्ध किया जाए, उन विचारों को पवित्र किया जाए, तो कैंसर को उन विचारों के शरीर के परे ही रोका जा सकता है, वो शरीर तक नहीं आ सकता। तो उन डॉक्टरों को मैंने समझाया कि आप आपके जो पेशेंट है उनको ध्यान करना सिखाओ, उनको मेडिटेशन करना सिखाओ, तो ताकि उनको परमानेंट केयर हो। बाद में बुरे विचार नहीं करेंगे तो बुरी बीमारियां नहीं आएंगी। तो आपकी जितनी बीमारियां हैं उन सब बीमारियों का संबंध आपके विचारों से, आपके विचार कैसे हैं, आपकी संगत कैसी है, आपका सानिध्य कैसा है, किन लोगों के सानिध्य में आप रहते हो, कैसे विचार करते हो। प्रत्येक विचारों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, प्रत्येक विचारों का आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। उस प्रभाव को देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो दूसरा फायदा होता है कि आपका धर्म जागृत होता है। और तीसरा फायदा होता है आपके मन की एकाग्रता बढ़ती। कई बार मैं किसी शहर में ध्यान सिखाने के लिए आता हूँ, मेडिटेशन सिखाने के लिए आता हूँ, तो घर के लोग घर के बूढ़ों को इकट्ठा कर देते, ये बूढ़ों को ले आओ, इनको ध्यान सिखाओ, इनके पास बहुत टाइम है, इनको सिखाओ। ध्यान तो बूढ़ों ने करने की चीज़ है, ले आओ बूढ़ों को, ये सब करो, सिखाओ। तो मुझे बहुत दुख होता है कि ध्यान के बारे में अभी समाज में जागरूकता ही नहीं है। जिनका अपना खुद का रिसीविंग पूर्ण समाप्त हो गया है, जिनकी लेने की क्षमता पूर्ण समाप्त हो गई है, वो कैसे ग्रहण कर सकते हैं। जिनका पूर्ण जीवन पड़ा हुआ है, उन बच्चों ने इस मार्ग में आना चाहिए, उन युवाओं ने इस मार्ग में आना चाहिए। इसीलिए ये साल समर्पण में युवा वर्ष के रूप में मनाया गया है। सारे युवाओं को प्रोत्साहित किया गया है, युवाओं को रास्ते बताए गए, युवाओं को मार्ग बताए गए। बच्चा अगर ध्यान करेगा, बच्चा अगर मेडिटेशंस करेगा तो उसकी एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता बढ़ेगी यानी अगर वो फुटबॉल के मैदान पे फुटबॉल खेल रहा है तो वहाँ एकाग्रता से सिर्फ फुटबॉल खेलेगा, उस समय उसको होमवर्क नहीं याद आएगा। और अगर घर पे बैठ के होमवर्क कर रहा है तो उसको फुटबॉल का मैदान नहीं याद आएगा। तो बच्चा वर्तमान में रहना सीख जाएगा। वर्तमान में रहेगा तब जो कुछ कार्य करेगा वो सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा, सबसे अच्छा कार्य होगा। आपने कभी मोनालिसा का चित्र देखा होगा। मोनालिसा की तस्वीर पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। वो किसी देवता की नहीं है, कोई देवी नहीं है, कोई नहीं है, एक सामान्य तस्वीर है, लेकिन विश्व प्रसिद्ध क्यों है? इसलिए क्योंकि जिसने उस मोनालिसा की तस्वीर को बनाया पूरे एकाग्रता से बनाया है। पूरी एकाग्रता से कारण उसके अंदर चैतन्य निर्माण हो गया, उसके अंदर परमात्मा निर्माण हो गया, और उसी चैतन्य के कारण वो विश्व प्रसिद्ध हुई।
तो आप आपके लड़के को डॉक्टर मत बनाओ, इंजीनियर मत बनाओ, आप उसको जो बनना है उसको बनने दो, आप उसको योगी बनाओ। और योगी बनाने के बाद में उसको जो बनना है वो खुद ब खुद अपना रास्ता तलाश कर लेगा। उसके ऊपर कुछ थोपो मत कि आप डॉक्टर नहीं बन सके तो आप जो ऐसे उसको डॉक्टर बना रहे हो, या आप इंजीनियर नहीं बन सके जो ऐसे उसको इंजीनियर बना रहे हो। कुछ थोपने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरी एकाग्रता उसको योगी बनाने का बोलो। फिर अगर वो पेंटर भी बनता है तो भी वो मोनालिसा श्री का सुंदर चित्र बना सकता है। जो कुछ कार्य करेगा वो सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा, उसके हाथ से सर्वोत्तम कार्य होगा। तो तीसरा फायदा होता है कि मन की एकाग्रता बढ़ती है। तो ये एकाग्रता होने के बाद में जो कुछ कार्य करते हैं वो कार्य पूरे शक्ति के साथ किया जाता है। साधारणतः क्या होता है, कई लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, स्वामी जी मैं बहुत पढ़ता हूँ लेकिन फिर भी मेरे को रिजल्ट नहीं आते हैं, मेरे को अच्छे परिणाम नहीं आते। कारण क्या है, पूरे कार्यक्षमता के साथ नहीं करते ना। कार्यक्षमता के साथ नहीं करते मतलब क्या है, देखिए जैसे एक आदमी 2 रोटी खाता है तो एक रोटी का एनर्जी, एक रोटी का ऊर्जा वो खर्च कर देता है भूतकाल के विचार करने में, भूतकाल के विचार कर देता है। दूसरे रोटी का एनर्जी खर्च कर देता है भविष्यकाल के विचार करने में। तो मतलब 2 रोटी खाता है, दोनों रोटी की ऊर्जा समाप्त कर दी। आधी खर्च कर दी भूतकाल में, आधी खर्च कर दी भविष्यकाल में, और बिना ऊर्जा के, बिना शक्ति के वो कार्य करता है। तो फिर कार्य में सफलता कहाँ मिलेगी। तो समर्पण ध्यान के अंदर वो ध्यान में एकाग्रता आती है। एकाग्रता आने के बाद में विचार बंद हो जाते हैं, भूतकाल के विचार बंद हो जाते हैं, भविष्यकाल के विचार बंद हो जाते हैं, और बीच में आता है वर्तमान में आता है। और वर्तमान में सारी ऊर्जा के साथ, सारे शक्तियों के साथ, सारी एकाग्रता के साथ वो कार्य करता है और वो सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है। तो बच्चे अगर इस मार्ग में आएंगे, बच्चे अगर बचपन से ध्यान सीखेंगे तो उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पाप है, क्या पुण्य है, इसका प्रैक्टिकल अनुभव होगा। उनके आसपास एक अच्छा हवामंडल बनेगा, अच्छा ऊर्जा बनेगा, तो उनके हाथ से कभी बुरे कर्म होंगे ही नहीं। जो आप कह के थक गए वो करना भी चाहे तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास में बुरी ऊर्जा ही नहीं रहेगी। और चौथा फायदा होता है चित्त शक्ति स्ट्रांग हो जाती है। चित्त शक्ति स्ट्रांग हो जाती है यानी आप जो बोलोगे वो होगा। आपने बोला ऐसा होना चाहिए, ऐसे होगा। लेकिन ये स्थिति आपको मिलने तक, ये स्थिति आपकी होने तक आपका नाभि चक्र पूर्णतः विकसित हो चुका होगा। नाभि चक्र विकसित हो चुका होगा यानी आप आपके लिए कुछ मांगोगे ही नहीं, आप आपके लिए कुछ करोगे ही नहीं। दूसरा, आपका आज्ञा चक्र पूर्ण विकसित हो चुका होगा। आपके मन में किसी के प्रति मेल नहीं है, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है, किसी का बुरा कर नहीं सकते। तो आप सोचो ना, उन शक्तियों का क्या उपयोग है। आप आपके लिए कुछ मांगोगे नहीं, आप दूसरे का बुरा करोगे नहीं, तो क्या करोगे, उसे जन कल्याण करोगे, दूसरों का भला करोगे, दूसरों का अच्छा करोगे। और अच्छा करने के बाद में फिर उसी के अंदर से आपको आनंद प्राप्त होगा, उसमें से खुशी प्राप्त होगी। मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी है, जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब प्राप्त करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया। सिर्फ ऐसा लगता है कि जो मैंने प्राप्त किया है, जो गुरु सानिध्य मुझे मिला है, वही गुरु सानिध्य प्रत्येक को मिले। जो अनुभूति मुझे मिली है वो प्रत्येक को मिले। जब तक वो प्रत्येक को नहीं मिलती, वही मेरी सही अर्थों में गुरु दक्षिणा है, कि मैं मेरे गुरु के कार्य को करूं, कि उसकी अनुभूति उन लोगों तक पहुंचाऊं। प्रसाद है, प्रसाद बांटने के लिए होता है, प्रसाद खुद के खाने के लिए नहीं होता। हम देखते कि नहीं, हमारे घर पे खाते दादाजी खाते मंदिर जाते हैं और मंदिर जाकर के थोड़ा सा प्रसाद लेके आते हैं। थोड़ा सा प्रसाद में का थोड़ा 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 घर के मेंबर को पूरे देते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि वो बांटने के लिए ही मिला है, प्रत्येक को उसके ब्लेसिंग मिले, प्रत्येक को उसके आशीर्वाद मिले, यही उद्देश्य है। और ये केवल मैं नहीं हूँ, मेरे अनुभव नहीं है, मेरे तक सीमित नहीं है। आज ये हजारों साधक आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं, आज आके आप देख रहे हैं, आपके शहर में प्रचार कर रहे हैं। क्यों? एक ही उद्देश्य है, जो उनको मिला है वो दूसरों को मिलना चाहिए, बस यही उद्देश्य करके वो आए हैं। तो मैं भी एक माध्यम हूँ, वो भी एक माध्यम है, सब माध्यम है, स्रोत के माध्यम है। और माध्यम जितने माध्यम बनेंगे उतने वो अपनी आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। जैसे मैंने की, जैसे वो भी कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैं एक पाइप था जिसके अंदर बहुत सारा कचरा था, बहुत सारी मिट्टी थी, बहुत सारा मेल था, जो साफ नहीं हो रहा था, जो स्वच्छ नहीं हो रहा था, और इच्छा कर रहा था मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो जाए, मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो जाए, मैं एक पवित्र व्यक्ति बन जाऊँ। खूब इच्छा कर रहा था, लेकिन हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। फिर मैंने क्या किया, मेरे गुरु का एक बहुत प्रेशर पाइप वाला पाइप था, उस पाइप के साथ मैंने मेरा पाइप जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद में वो
चैतन्य का पानी इधर से घुसा और इधर से निकला, इधर से घुसा इधर से निकला, तो मेरे अंदर से प्रवाहित हुआ, और जैसे ही प्रवाहित हुआ तो क्या हुआ, मैं स्वच्छ हो गया, मैं पवित्र हो गया। तो उसके बाद में यहाँ से जो पानी गिर रहा है वो पानी कोई पिए तो भी ये पाइप स्वच्छ होगा, वो पानी वेस्ट जाए नाली में जाए तो भी ये पाइप स्वच्छ होगा। तो ठीक उसी प्रकार से कार्य किया, कार्य करने के बाद में क्या होगा, जिन्होंने फ़ायदा लिया तो भी उनका फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ तो भी मैं तो स्वच्छ हो गया, मैं तो पवित्र हो गया। वही उद्देश्य को लेके इतने सारे साधक आपके शहर के अंदर आए और प्रचार कर रहे हैं। उनका उद्देश्य ये कि वह अपना आध्यात्मिक प्रोग्रेस कर रहे हैं, ताकि वो जो आपको बता रहे हैं आप लो तो भी ठीक है, नहीं लो तो भी ठीक है, दोनों स्थिति में वो तो कनेक्ट हो रहे हैं। वो आपको बताने के माध्यम से, आपको जुड़ने के माध्यम से एनर्जी के साथ जुड़ रहे हैं, चैतन्य के साथ जुड़ रहे हैं। कई लोगों को ऐसा लगता होगा, ऐसा विचार भी आया होगा कि जब इतना अच्छा ध्यान का पद्धति है, इतनी अच्छी साधकों की ध्यान की स्थिति है, इतना अच्छा ध्यान है, तो इसको घर घर जाके, घर घर बांट के क्या आवश्यकता है। अच्छा है तो आ जाएगा, जिसको आना है उसको आएगा, जिसको नहीं आना है वो नहीं आएगा। लेकिन उद्देश्य ये अच्छा कार्य करना और अच्छे कार्य में मदद देना, दोनों का एक ही अनुभव है, दोनों के अंदर एक ही प्रोग्रेस है, एक ही प्रगति है। दूसरा, दूध रहता है ना, दूध देने के लिए दूध वाला घर पे आता है, दूध लो दूध, लेकिन शराब देने के लिए कोई घर पे आता है कि नहीं, शराब के ठेके पे सब शराबी पहुंच जाते हैं। तो बुरी बातें लेने के लिए प्रचार करने का आवश्यकता नहीं है, बुरी बातें के लिए खुद ही अट्रैक्ट हो जाता है आदमी और पहुंच जाता है। अच्छी बातें ही पहुंचाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। तो ये एक एक आपके घर घर आए हैं, वो दूध का प्रचार करने आए हैं, चैतन्य का दूध आपके घर में प्रवाहित करने आए। जो पी के वो तृप्त हो गए, उनको तुमको तृप्त करने के आए। वो चाहते हैं जो अनुभूति उनको प्राप्त हुई है वो अनुभूति आपको भी प्राप्त हो, आपको भी मिले। इस कार्य के अंदर उन्होंने बाहर से आके इस कार्य को बढ़ाया, इस कार्य को लाया, एक भागीरथ प्रयत्न किया और ये गंगा आपके अजमेर तक पहुंचाइए। अब आगे का कार्य आपका है। देखिए, आप इस कार्य के अंदर जुड़िए। जुड़ने का एक तरीका है, कुछ नहीं, प्रत्येक व्यक्ति जाके एक नियम बनाओ, कल आप 10 लोगों को इसके बारे में बताओ, 10 लोगों को इसकी जानकारी दो। दूसरा, अपेक्षा नहीं है, अपेक्षा मत करना कि जिनको आपने 10 लोगों को बताया वो यहाँ आना ही चाहिए। वो आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। आपका कार्य सिर्फ आपको बताने का। तो उससे क्या होगा, आप एक अच्छे कार्य के साथ जुड़ जाओगे, एक अच्छे कार्य का योगदान आपको मिलेगा, अच्छे कार्य में जुड़ने का आपको मौका मिल रहा है, एक अवसर मिल रहा है कि आप भी उसका प्रचार करके, उसका प्रसार करके 10 लोगों को बता रहे हैं। वो आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। खूब भीड़ करना, खूब इकट्ठा करना, वो अपना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो। प्रैक्टिकल, जैसे थ्योरी हो रही है उसके साथ साथ प्रैक्टिकल करो। तो प्रैक्टिकल आप देखोगे कि 8 दिन के बाद में वही लोग आपको धन्यवाद देंगे, वही लोग आपको थैंक्स देंगे कि अरे आपने एक बहुत अच्छे कार्य के अंदर हमको अनुभव कराया, बहुत अच्छी अनुभूति हमको कराई, तुम्हारे कारण हमको मिला। मैं जब कहीं प्रवचन के लिए आता था, 2-2 घंटे बोलता था, तो एक साड़ी का व्यापारी था, वो मुझे हंसता था, स्वामी जी क्या 2-2 घंटे बोलते रहते हो, समझ में नहीं आता। हमारे यहाँ तो कोई एक आधी लेडी आए ना कि बहुत ज़्यादा बात करने लगी, तो हम बोलते नहीं हमारे यहाँ नहीं है साड़ी, आगे जाओ। जिसमें हमको 4 पैसे मिल सकते हैं उसके लिए हम ज़्यादा बातें नहीं करते, ज़्यादा टाइम नहीं देते। आप क्यों ये करते रहते हो, क्या मालूम। दूसरा, एक बैंक का मैनेजर था, बैंक का मैनेजर ही बोलता था, स्वामी क्या 2-2 घंटे बोलते रहते हो, क्या आपको मिलता है, क्या है, भगवान जाने क्या करते रहते। तो मैं कुछ नहीं, मुस्कुरा दिया, मैं कुछ भी नहीं बोला। मैंने बोला तुम अनुभव लेके देखो तो तुमको मालूम पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ ना, ये जो ब्रांच मैनेजर था ना, ये अपने रीजनल ऑफिस में गया और रीजनल ऑफिस में कहीं तो भी ध्यान की चर्चा हुई, तो वो रीजनल मैनेजर ने इसको कहा कि ठीक है हमारे यहाँ वो स्वामी जी का कार्यक्रम रख देना। तो ये ब्रांच मैनेजर ने वो रीजनल ऑफिस में कार्यक्रम रखा और कार्यक्रम रखने के बाद में 8 दिन बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और 8 दिनों के बाद में वो रीजनल ऑफिस के सब लोगों ने उसको थैंक्स दिया, ब्रांच मैनेजर को। हाँ, तेरे कारण बहुत अच्छा कार्यक्रम हमको देखने को मिला, तेरे कारण हमको एक अच्छी अनुभूति प्राप्त हुई, अच्छा ध्यान सीखने को मिला, बहुत बहुत धन्यवाद वगैरह। बाद में मेरे को तो वहाँ कोई जानता ही नहीं था, मैं तो दूसरे दिन वहाँ से चला गया। और चले जाने के बाद में फिर ये मेरे घर आया, स्वामी जी आज मैं मेरे जीवन में बहुत खुश हूँ। मैंने बोला कितने रुपए का? बोले नहीं रुपए की तो बात ही मत करो, मैं मेरे जीवन में बहुत खुश हूँ। मैंने बोला क्यों? बोले कि इतने सारे लोगों का माध्यम में बना ना, मेरे कारण इतने सारे लोगों को मिला ना, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। मैंने बोला अरे मूर्ख, तू तो आज प्रसन्न हुआ, मैं तो रोज खुश होते रहता हूँ। तो कहने मतलब तू अनुभव लेके देखो तो उसमें एक खुशी प्राप्त होती है कि हम उसके माध्यम बने,
हम उसके मीडिया बने, हमारे माध्यम से उस तक पहुंचा, अपने कारण वो आया, तो खुशी मिलती है। ये क्या है, आध्यात्मिक क्षेत्र में जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो आपको आपका अगर बढ़ाने का है तो आप बांटना सीख जाओ, बांटना सीख जाओ तो ऑटोमेटिक मिलना चालू हो जाएगा। हमारा गणित क्या रहता है, हमको क्या मिलेगा, हमको 5,000 की तनख्वाह देता है तो हम तो 5,000 का ही काम करेंगे, तो जिंदगी एक बार 5,000 में रगड़ते बैठोगे। अगर वो 5,000 दे रहा तो तुम 10,000 का काम करो। अरे तू तेरी कार्य क्षमता क्यों कम कर रहा है, तू तेरी कार्य क्षमता बढ़ाना, वो नहीं देगा उसका बाप कोई दूसरा देगा, लेकिन तू तेरी कार्य क्षमता क्यों कम कर रहा है। वो 5,000 दे रहा तो तू 5,000 का ही काम करेगा, तू 10,000 का काम कर, तो तेरी कार्य क्षमता बढ़ाना। आज वो नहीं देगा दूसरा कोई देगा, वैसे अपनी कार्य क्षमता बढ़ाओ। आप ये मत देखो आपको क्या मिल रहा है, ये मिलना छोड़ दो, आप ये देखो आप क्या दे रहे हो, आप क्या दे सकते हो। मेरे जीवन का पूरा रहस्य आपको बता रहा हूँ। मेरे को क्या मिल रहा है, क्या मिला है, उधर ध्यान ही नहीं दिया। मैं क्या दे सकता हूँ, क्या दिया जा सकता है, उधर ही सारा ध्यान रहा, तो मिलना तो खुद ब खुद हो जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आप जितना देते हो उतना आपको मिलता है। ये मेरा अनुभव नहीं है, ये एक एक साधक का अनुभव है। अब एक एक साधक को पूछो, एक एक साधक आपको पुस्तक लिख के बता सकता है। इतने एक्सपीरियंस, इतने अनुभव उनको खुद के हैं। तो ये क्यों है, इसीलिए क्योंकि वो सामूहिकता के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए क्योंकि वो कलेक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हैं। तो कलेक्टिविटी के साथ जुड़ने के बाद में तृप्ति आ जाती है, सेटिस्फेक्शन हो जाता है। ऐसा लगता है कि जो हमको खुशी मिली है, जो हमको प्रसन्नता मिली है, जो अनुभूति हमको मिली है, वो प्रत्येक मनुष्य मात्र को मिले, प्रत्येक को मिलना चाहिए। यही उद्देश्य से वो आज आपके दरवाजे आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, इसी उद्देश्य से आ रहे हैं कि वो जो उन्होंने अनुभव किया है वो आप भी अनुभव लेके देखिए। दूसरा, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, विश्व के अनेकों देशों में ये फैला हुआ है। यहाँ पे भी आज 63 फॉरेनर्स आए हुए हैं, जो अलग अलग देशों से आए हुए हैं, अलग अलग भाषा के हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग उपासना पद्धति वाले हैं। लेकिन वही मैंने बताया ना कि ध्यान ही एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से मनुष्य मनुष्य के साथ जुड़ता है। दूसरा, इन लोगों को मेरी भाषा भी समझ में नहीं आती, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, उनको हिंदी का एक शब्द भी समझ में नहीं आता, फिर भी वो बैठेंगे, पूरे 8 दिन तक बैठेंगे और 8 दिन तक बैठ के फिर वो अनुभव करके जाएंगे। तो ये लोग क्या सीखते हैं, इनकी कौन सी भाषा है, वो भाषा आप भी सीख लो। वो क्या करते हैं मालूम है, जैसे मैंने समझो बोला कि 2 और शब्द, तो वास्तव में क्या रहता है कि जो 2 बोलता हूँ, देखो ध्यान के उच्च स्थिति के अंदर कुछ क्रियाएं हो ही नहीं सकती। ध्यान के उच्च स्थिति के अंदर बोला भी नहीं जा सकता, कुछ भी हो नहीं सकता, शरीर का कोई कार्य हो ही नहीं सकता। तो मैं जो आपके सामने बोल रहा हूँ, तो ये बोल रहा हूँ, ये भी बीच में गैप देता हूँ, उस गैप में एक उच्च स्थिति में रहता हूँ, फिर नीचे आके मैं बोलता हूँ 2, फिर धीरे धीरे फिर उच्च स्थिति में जाता हूँ, फिर नीचे आके बोलता हूँ शब्द। तो कहने मतलब ये लोग जो रहते हैं ना, ये फॉरेनर, ये ना तो 2 को सुनते हैं, ना तो ये शब्द को सुनते हैं, इनका पूरा ध्यान वो बीच के गैप के ऊपर रहता है, बीच में जो अंतराल है, जहाँ पे निशब्द है, जहाँ पे कोई शब्द नहीं है, वहाँ चैतन्य ही चैतन्य है, वहाँ वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन है। इनका सारा ध्यान उस वाइब्रेशन पे रहता है और ये वाइब्रेशन से वाइब्रेशन तक, वाइब्रेशन से वाइब्रेशन तक कुदी लगाते रहते हैं, कूदते रहते हैं, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। बोलते हैं अच्छा है स्वामी जी, तुम्हारी भाषाएं हमारे पल्ले नहीं पड़ती, तो सारा ध्यान चैतन्य पे रहता है। तो वो उस चैतन्य की भाषा को जान गए, उस चैतन्य की भाषा को आप भी अगर जान जाओ तो मेरे को प्रवचन करने की, बोलने की कुछ आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अब मैंने बताया ना, जो बोल रहा हूँ उधर ध्यान ही मत दो, जो मैं दिख रहा हूँ उधर ध्यान मत दो। अब आपका सारा ध्यान भीतर की ओर लेके जाओ, अब आपका सारा ध्यान अंतर्मुख कर लो। आपको क्या महसूस हो रहा है, आपको क्या संवेदना हो रही है, आपके बैकबोन पे कहाँ ठंडक महसूस हो रही है, क्या अनुभव हो रहा है, अनुभूति की तरफ ध्यान दो, सारा ध्यान अनुभूति पे लगाओ। क्योंकि ये मेडिटेशन ही अनुभूति का मार्ग है, एक बहुत सुंदर अनुभूति, एक बहुत अच्छी अनुभूति जो आपको इन 8 दिनों में होने वाली है। तो कुछ नहीं, धीरे धीरे प्रक्रिया है, धीरे धीरे स्वच्छ करने की प्रक्रिया है, धीरे धीरे साफ करने की प्रक्रिया है। जैसे एक आधी थैली रहती है कि नहीं, उस थैली में अगर कुछ डालने का है तो डालने के पूर्व उस थैली में जगह बनाना पड़ेगी, थोड़ी जगह बनेगी, जगह बनाने के बाद में कोई अच्छी चीज़ डाली जा सकती है। तो ठीक उसी प्रकार से मैं सिर्फ जगह बना रहा हूँ, धीरे 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 उसके अंदर जगह बना रहा हूँ। आपको भी नहीं पता चलेगा कि धीरे 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 कैसा हो गया। और दूसरा, आपको जो बताया ना कि पहले दिन आप आओ, क्यों बताया गया मालूम है, पहले दिन आने के बाद में आपको यहाँ सामूहिकता मिल जाती है, आपको एक कलेक्टिविटी मिल जाती है, और कलेक्टिविटी में मिलने के बाद में दूसरे दिन से आप खुद ही आना चालू कर देते हो। ये कैसा है बताता हूँ। समर्पण ध्यान का उद्देश्य है कि आत्मा के अधीन आप रहो। हम क्या होता है मालूम है, शरीर के अधीन आत्मा रहती है, वास्तव में समर्पण ध्यान में उल्टा है, आत्मा के अधीन शरीर होता है। तो आत्मा को ज़्यादा ज्ञान है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो बराबर आप उसके आत्ममुख हो जाते हो, तो आत्मा का नियंत्रण आपके ऊपर हो जाता है। देखिए जैसे एक छोटा सा समझ लो एक पिल्ला है कुत्ते का,
वो कुत्ते का पिल्ला जब बाहर निकलता है तो जो चौरस्ते पे पहुंचता है तो वहाँ पे उसको एक बड़ा कुत्ता दिखता है, तो जैसे बड़ा कुत्ता दिखता है तो उसके डर के मारे फिर ये अंदर घुस जाता है। उसके बाद में जब दूसरी बार जाता है तो बहुत सारे पिल्लों के साथ में जाता है, तो उसके बाद में वो बड़े कुत्ते से भी नहीं डरता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, उसको क्रॉस कर जाता है, उससे निडर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर भी ऐसा है, हमारे अंदर भी दो कुत्ते हैं। शरीर जो है ये बहुत बड़ा कुत्ता है और उसके अंदर जो आत्मा है ये छोटा सा पिल्ला है। पिल्ला तो होता क्या है, जैसे समझ लो आपको ध्यान सिखाया, आपने ध्यान सीखा, उसके बाद में समझ लो सुबह मैंने बोला सुबह उठ के 4 बजे ध्यान करना चाहिए, तो आपके अंदर का जो छोटा सा कुत्ते वाला पिल्ला है ना, वो बोलेगा उठो, सुबह स्वामी ने बोला है 4 बजे ध्यान करने का है, तो बड़ा वाला कुत्ता बोलेगा सो, तेरे से ध्यानवान नहीं होगा, सो जा 8 बजे तक सो। तो बड़ा कुत्ता हावी हो जाता है उसके ऊपर, वो छोटे कुत्ते को दबा देता है। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, जब सामूहिकता में आते हैं, कलेक्टिविटी में आते हैं, तो आपके आत्मा रूपी छोटे पिल्ले को बहुत सारे पिल्लों की सामूहिकता मिल जाती है, फिर वो एकदम शेर हो जाता है और शेर होने के बाद में वो बड़े कुत्ते पे हावी हो जाता है। फिर बड़े कुत्ते की इच्छा हो नहीं हो वो दूसरे दिन आ ही जाता है, पता नहीं मेरे को आने की इच्छा तो नहीं थी लेकिन मैं आ गया। अरे आ गया मतलब कि उसके आत्मा का नियंत्रण उस शरीर के ऊपर हो गया। यही तो उद्देश्य है समर्पण का। उद्देश्य है कि आपके ऊपर आपके आत्मा का नियंत्रण हो जाए, आप आपके ही गुरु बन जाओ। आप आपके गुरु होने के बाद में फिर कुछ आवश्यकता नहीं आपको बाहर से ज्ञान प्राप्त करने की, सारा ज्ञान आपको आपके भीतर से मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन ये करने के लिए, ये आने के लिए आपको कुछ करने का नहीं है, कुछ छोड़ने का नहीं है, कुछ तोड़ने का नहीं है, कुछ फोड़ने का नहीं है, कुछ नहीं करने का है। जो कर रहे हैं सब अच्छा बुरा सब करते जाओ, झकास करते 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 8 दिन तक रेगुलर आओ। आते 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 आपको महसूस होगा क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो आपके जीवन में जो अच्छा है वो रह जाएगा, जो आपके जीवन में बुरा है वो छूट जाएगा। तो क्या अच्छा है और क्या बुरा है इधर ध्यान मत दो, आपका सारा ध्यान आप आपके अनुभूति पे लगाओ। और अनुभूति लगाने के बाद में एक एक दिन एक एक प्रक्रिया के तहत ये होगा। ये सब धीरे धीरे है, स्लोली है। तो ये करने के बाद में आपका चित्त शक्ति स्ट्रांग होगा। दूसरा, ये जो कुंडलिनी शक्ति के जो फायदे हैं, इन फायदों के लिए आप इस मार्ग में मत आओ, यानी स्वस्थ लाभ होने के लिए मत आओ, शराब छुड़ाने के लिए मत आओ, मन की एकाग्रता करने के लिए मत आओ, चित्त शक्ति स्ट्रांग करने के लिए मत आओ। अब कोई उद्देश्य से बोलते हैं ना, कोई शर्तों पे प्रेम नहीं होता। तो परमात्मा से भी ये प्रेम करने के लिए निकले हो तो कोई शर्त मत लगाओ, कोई कंडीशन मत लगाओ। कंडीशन ये मत लगाओ, क्योंकि अगर आपने बोला मेरा व्यसन छूट जाए तो मैं ध्यान करता हूँ, तो व्यसन छूट जाएगा लेकिन फिर आपका ध्यान भी छूट जाएगा, क्योंकि ना आपने उस शर्त के ऊपर कार्य किया है। तो आप अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दो, जो मेरा अच्छा है वो रहे, जो मेरा बुरा है वो छूट जाए। तो क्या अच्छा है और क्या बुरा है इधर काय को ध्यान देते हो। आप अपना सर्वस्व समर्पण करके ध्यान के अंदर जुड़ो, और जुड़ने के बाद में जो अच्छा है वो रहेगा, बुरा है वो छूट जाएगा। तो जागृति होने के बाद में आपको एक अनुभूति प्राप्त होगी, और वो अनुभूति को आपको बढ़ाने का है, उसको विकसित करने का है। और विकसित करते करते फिर आपके आत्मा का नियंत्रण आपके ऊपर हो जाएगा, आप आपके ही गुरु बन जाओगे। तो आप आपके गुरु बन जाओ, आपकी आत्मा आपकी गुरु हो जाए, फिर वो आपको अंदर से ही संदेश देने लग जाती है, आपको अंदर से ही मैसेज देने लग जाती है। और कई बार जब वो मैसेज हमको मिलते हैं तो हम उसको ग्रहण करने की स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि हमारा उससे संबंध नहीं रहता है, हमारा उससे संपर्क नहीं रहता है। और संपर्क होने के बाद में धीरे धीरे फिर हमको उसकी अनुभूति होने लग जाती है। तो ऐसे एक एक दिन एक एक चक्र के ऊपर हम चर्चा करेंगे, एक एक चक्र को स्वच्छ करेंगे, एक एक चक्र को पवित्र करेंगे, और धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप, बहुत ध्यान में प्रगति तेजी की आवश्यकता नहीं, बहुत स्लोली। तो कल अपना पहला चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र का संबंध पृथ्वी तत्व के साथ में है। देखिए आपको जो ये पृथ्वी पे बिठाया हुआ है ना, इसका भी उद्देश्य एक ही है कि आपका मूलाधार चक्र जमीन के साथ स्पर्श करें। देखिए परमेश्वर ने हमारा निर्माण किया, तो निर्माण करते समय हमको एक सुरक्षा कवच भी दिया था, हमको एक प्रोटेक्शन भी दिया था, लेकिन उस प्रोटेक्शन से आज हम विमुख हैं। हम क्या करते हैं, घर में चप्पल पहन के घूमते हैं और ऑफिस में जूते पहन के घूमते हैं। तो हमारा भूमि के साथ कोई संबंध ही नहीं होता। तो भूमि के साथ अगर संबंध स्थापित करेंगे तो हम अनुभव करेंगे कि भूमि से हमको क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्या हमारे आध्यात्मिक प्रगति में भूमि कितनी सहायक है, वो कल हम महसूस करेंगे, कल उसकी अनुभूति करेंगे। नमस्कार।